सत्ता का सेमीफाइनल उपचुनाव की जंग, मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव और एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। पहले रुझान आ रहे हैं। रुझान पहला खंडवा से आया, उसके बाद जोबट से। बीजेपी के लिए अच्छी खबर है कि पहला रुझान शुभ संकेत के तौर पर उनके खाते में गया है। कांग्रेस कह रही है कि रुझान कुछ भी हो, नतीजे हमारे ही पक्ष में आएंगे। तो जोबट में बीजेपी आगे, सुलोचना रावत के खाते में पहला पोस्टल बैलेट गया है, रुझान गया है। नतीजा अभी नहीं है, इसे रुझान कहेंगे। अच्छा, रुझान और नतीजों में अगर आप भेद नहीं समझते हैं, कुछ लोग अगर नहीं समझते हैं, तो आपको बता देते हैं। जब काउंटिंग शुरू होती है तो काउंटिंग में जैसे जैसे वोट किसी के खाते में जाने लगते हैं उसे रुझान कहते हैं, और जब काउंटिंग पूरी हो जाती है उस चरण की या उस राउंड की, तो फिर वो नतीजे में तब्दील हो जाती है और कुल मिलाकर जो फाइनल आंकड़ा आता है वो डिटेल रिजल्ट होता है। तो रुझान आना शुरू हो गया है। पहला खंडवा से रुझान आया जो ज्ञानेश्वर पाटिल यानी बीजेपी के खाते में जा रहा है। रुझान यानी ज्ञानेश्वर पाटिल आगे चल रहे हैं, और इसके साथ साथ जोबट में सुलोचना रावत, उनके पक्ष में पहला रुझान है, वहां अभी वो आगे चल रही हैं। तो बड़ी खबर खंडवा से। खंडवा में पहला रुझान बीजेपी के खाते में गया है। कांग्रेस के राज नारायण सिंह बनाम बीजेपी के ज्ञानेश्वर पाटिल, और खंडवा में ज्ञानेश्वर पाटिल के पक्ष में पहला रुझान गया है। काउंटिंग लगातार जारी है। सबसे आखिर खंडवा के नतीजे ही आएंगे, और खंडवा के नतीजे सबसे आखिर में क्यों आएंगे? क्योंकि 8 विधानसभा सीटें हैं, वोट ज्यादा हैं। करीब करीब पौने 20 लाख वोटर हैं खंडवा में। 19,68,000 वोट तो पिछली बार पड़े थे, तो आप लगा लीजिए अंदाजा कि 19 लाख वोट हैं। और चूंकि प्रत्याशियों की संख्या है वो 16 है, और कमाल की बात यह भी है कि इस बार कुल 16 प्रत्याशी खंडवा में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें रजिस्टर्ड दलों के साथ साथ निर्दलीय भी हैं। जबकि 2019 में जब यह चुनाव हुआ था तो वहां कुल कैंडिडेट थे 11। और प्रमोद सिन्हा, जी मीडिया संवाददाता खंडवा से, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद, आपके पास आ रहा हूं। प्रमोद, रुझान आने शुरू हो गए। ज्ञानेश्वर पाटिल फिलहाल आगे चल रहे हैं। सबसे आखिर में खंडवा का ही खाता पता लगेगा कि किसके खाते में गया है। लेकिन पहले रुझान के बाद बीजेपी में क्या माहौल, कांग्रेस क्या कह रही है? देखिए, अभी खंडवा सेंटर पे पहले बैलेट मतपत्रों की गिनती हुई, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे जो है मतपेटियों ईवीएम का जो है की काउंटिंग थोड़ी सी लेट हुई। बाकी दूसरी जगह से बड़वा, बिकनगांव और बागली विधानसभाओं से जो रुझान आए हैं उसमें, और बुरहानपुर में सबसे ज्यादा लगभग 2300 मतों से बीजेपी के ज्ञानेश्वर पाटिल आगे चल रहे हैं। बागली से 1680 मतों से आगे चल रहे हैं, और सनावत बड़वा विधानसभा क्षेत्र से भी वो आगे चल रही है। पहले रुझान आए हैं तो इससे थोड़ा सा बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जो है उत्साह का माहौल बना है। क्योंकि मतगणना केंद्र के बाहर और अंदर के बीच में काफी बैरिकेडिंग है, तो ज्यादा लोग तो इकट्ठा नहीं हुए। लेकिन ये पहले रुझान के बाद अब भाजपा के कार्यकर्ता जो हैं वो मैदान में आना शुरू हो रहे हैं। मुझे लगता है कि थोड़ी देर बाद जो है माहौल बनना शुरू हो जाएगा, जैसे जैसे माहौल चालू हो जाएगा, क्योंकि रुझान से ही कार्यकर्ताओं को थोड़ी सी एनर्जी मिलती है। उसके बाद वो सोशल मीडिया के जरिए इकट्ठा होना चालू होते हैं। तो निश्चित ही थोड़ी देर बाद जो है चुनाव जीतने जैसा माहौल, या यूं कहे कि लीड होने का जो माहौल रहता है वो कार्यकर्ताओं में देखने को मिलेगा। यही स्थिति कांग्रेस। आप प्रमोद बने रहिए हमारे साथ। प्रिया इस वक्त मेरे सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्रिया, आपके पास आ रहा हूं। शुरुआत में बहुत अहम रहता है ये कि रुझान किस तरह जा रहे हैं, लेकिन रुझान नतीजे नहीं होते हैं। हमने जैसा कहा बार बार कि हम कह रहे हैं कि रुझान नतीजे नहीं होते हैं, और रुझान नतीजों में परिवर्तित होते हैं, या कई बार स्थितियां विपरीत भी होती हैं। वासु ने भी अच्छी बात कही कि T20 ये मैच है, स्लॉग ओवर्स में जो अच्छा खेलेगा वो आगे बढ़ जाएगा। प्रिया, कोई सवाल आप प्रमोद से पूछना चाहेंगी? प्रमोद हैं इस वक्त हमारे साथ खंडवा से। बिल्कुल आसिफ, मैं प्रमोद से सवाल जरूर पूछना चाहूंगी। जोबट से भी, क्योंकि स्थितियां देखिए एक तरीके से जो रुझान आ रहे हैं उसमें बीजेपी लीड कर रही है। लेकिन यहाँ पर प्रमोद आप ये जरूर बताइएगा, क्योंकि आपने जिक्र किया कि बागली और बुरहानपुर से भी बीजेपी को बढ़त है। इसके अलावा जो बाकी की जो सीट्स हैं उसको लेकर क्या जानकारी, क्या अपडेट्स आपके पास? प्रमोद, बीजेपी को लीड मिली है, हालांकि ज्यादा नहीं है। पहले राउंड के जो है वो कम है, लेकिन बीजेपी आगे है। खंडवा के पहले राउंड का इंतजार है, इसके रिजल्टों का। और बाकी बिकनगांव और